जितने भी दिव्यांग साथी हैं उन सब का साथ देना आपकी मेरी हम सब की जिम्मेदारी बनती है। और हाँ, हम हमारे दिव्यांग साथियों का साथ देंगे। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। उम्मीद है आप सभी साथी खुश हैं, स्वस्थ हैं और बहुत बढ़िया से आने वाली DSSB की परीक्षाओं की आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो साथियों, काफ़ी दिनों से एक इंतज़ार चल रहा था और वो इंतज़ार हमारा खत्म होने की ओर, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं DSSB की ओर से आए हुए उस नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। काफ़ी दिनों से यही चर्चा चल रही थी कि DSSB की वैकेंसी कब आएंगी, DSSB की वैकेंसी कौन सी पोस्ट के लिए आएंगी। तो आज जो आप लोगों ने DSSB का, मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो देखने को मिला है, इसके अंदर हम लोग आप लोगों से ये कहने के लिए नहीं आए हैं कि हाँ वैकेंसी आएंगी। आज हम आप लोगों से ये बात करने के लिए आए हैं कि जो वैकेंसी आ चुकी हैं उनके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकेगा, कैसे आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथियों, DSSB जो है वो नर्सरी टीचर, प्राइमरी टीचर, TGT, PCT, EV जैसी है ना बहुत सारी अलग अलग पोस्ट पर आप लोगों को भर्ती करने का काम करता है। जैसे कि जो अपनी दिल्ली सरकार है, उस दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग हैं, उनमें से एक विभाग है शिक्षा विभाग। तो जो शिक्षा विभाग है दिल्ली सरकार का, उसमें जो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन अभी फिलहाल के समय पर आया है वो आया है TGT और PGT की कुछ पोस्ट के लिए। तो TGT की भी सभी पोस्ट के लिए अभी आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है, PGT की भी सभी पोस्ट के लिए नहीं आया है। तो घबराओ मत कि इतनी ही पोस्ट होंगी, कई हजार वैकेंसी आनी है, प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी आनी है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन टीचर के बारे में। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके सबसे पहले तो मुझे ये बताने का काम करें कि आप में से वो कौन कौन साथी हैं हमारे जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं या फिर अब वो DSSB की तैयारी करना शुरू कर देंगे। स्वागत है सभी का। रंजना गुड इवनिंग, गोपाल झा हर हर महादेव कैसे हैं, संतोषी गुड इवनिंग, लक्की देवी गुड मॉर्निंग। नहीं बेटा, गुड इवनिंग हो चुका है, सभी उठ जाओ। अनु गुड इवनिंग, सरिता गुड इवनिंग, राकेश नमस्ते, बसंती गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी आ चुके हैं तो चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो आज के इस वीडियो में हम DSSB, TGT, स्पेशल एजुकेशन टीचर के बारे में बात करेंगे। DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो बेटा यहां पर स्पेशल शब्द दिया गया है, तो क्या ये नॉर्मल टीचर से अलग होते हैं? हाँ जी, ये नॉर्मल टीचर से अलग होते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल टीचर होते हैं उन्होंने जो कोर्स किए होते हैं उनसे अलग कोर्स इन्होंने किया होता है, और जो स्पेशल बच्चे होते हैं उन स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए यह शिक्षक होते हैं। और इनकी भर्ती इसलिए की जाती है ताकि विद्यालय के अंदर जो स्पेशल बच्चे आते हैं उनको किसी भी प्रकार की ऐसी खास सुविधाएं चाहिए जो उनकी जरूरतों को पूरा कर रही होंगी, तो इन शिक्षकों की जिम्मेदारी बनेगी कि उन बच्चों की जरूरतों को समझें, उनकी आवश्यकताओं को समझें और फिर उस प्रकार की व्यवस्थाएं, सुविधा उन बच्चों के लिए जुटाने का काम करें। तो आज ये जो नोटिफिकेशन हम लोगों को देखने को मिला है, इस नोटिफिकेशन में साथियों ये बता दिया गया है DSSB की ओर से कि आप 17 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, याद रखिएगा बेटा, ओपनिंग डेट जो है आप लोगों की वो 17 अगस्त है और क्लोजिंग डेट जो आप लोगों की है वो 15 सितंबर रहेगी, यानी कि एक महीने का समय आप लोगों को अप्लाई करने के लिए दिया गया है। इसमें जो आप लोगों को डिटेल्ड नोटिफिकेशन के अंदर सीरियल नंबर 2 देखने को मिला है, उसमें बेटा पोस्ट कोड आपको याद रखना है। पोस्ट कोड आप लोगों का 33/23 दिया गया है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए।
ये भर्ती आप लोगों की जिस डिपार्टमेंट के लिए हो रही है वो है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, ग्रुप बी की ये पोस्ट आप लोगों के लिए रहेगी। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी आई है सीधा हम उनको देखते हैं। टोटल वैकेंसी आप लोगों की इसके अंदर 581 581 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है यहां पर। एक और बात आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, DSSB की ओर से जो रिक्रूटमेंट रूल्स फिक्स कर दिए जाते हैं उन्हीं रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है। तो आप में से अगर कोई भी ऐसा यहां पर हमारा साथी है जिसके मन में कोई भी ऐसी बात है कि सर ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास में नहीं है, तो बता दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट मेरा काम आएगा या नहीं आएगा, या कौन सा डॉक्यूमेंट है जो मुझे TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट के लिए चाहिए। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं सारी बातें बता दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है, कुछ भी आप लोगों को समस्या आती है, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कंप्लीटली आप लोगों को बेटा गाइड करूंगा DSSB को लेकर के। मेरा पिछले जो 9.5 साल का अनुभव है पढ़ाने का, वो बेटा DSSB के लिए ही ज्यादातर रहा है। इसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़ाया है, और खुद भी मैं DSSB के माध्यम से दिल्ली में सिलेक्ट हूं एज अ टीचर। तो आप लोगों को कंप्लीट गाइड करेंगे, सब कुछ बताएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो यहां पर आप लोगों को ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए जो टोटल वैकेंसी बेटा 581 देखने को मिल रही है, 581, उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी के लिए हैं। तो याद रखना होगा ओबीसी वही होंगे जो दिल्ली वाले होंगे, और दिल्ली वाले भी वो होने चाहिए जिनके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा। अब कई सारे बच्चे जो हैं वो फिर बाद में मुझसे पूछते हैं कि सर जो NCL है वो हमें कब बनवाना चाहिए। देखो, आपको अप्लाई करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है, अभी अप्लाई कर दो। मैं इस बात को आप लोगों को आज कह रहा हूं जब 4 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आया है, जो आप सबके मोबाइल पे वायरल हो चुका है, सबने देख लिया है, लेकिन इन बातों को आप लोग समझेंगे नहीं। तो मैं आपको समझा रहा हूं, बाद में दिक्कत आएगी सिलेक्शन के टाइम पर आप लोगों को, फिर आप घूमेंगे इधर से उधर, टेंशन लोगे कि पेपर पास कर लिया फिर भी दिक्कत आ रही है। जो आप लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बना हुआ मिल चुका है अपने नियर बाय जो SDM ऑफिस है वहां से, तहसील है जो आप लोगों के पास में वहां से। तो अब जो आप लोगों का NCL है उसको रिन्यू आपको करवाना होता है समय समय पर, और जिस दिन आप लोग अप्लाई करेंगे, अभी जब आप लोग अप्लाई करेंगे स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, तो अप्लाई करने से पहले ये NCL अपना रिन्यू करवा लो, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर इसको बनने में समय लगेगा, ये देरी से आएगा, तो फाइल सबमिट कर दो, और फाइल सबमिट करने के बाद जो स्लिप होती है उसको अपने पास में रख लो। ठीक है, कोई आपको ये भी कहेगा कि बाद में भी बनवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में फिर धक्के खाने पड़ेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, वो आप लोगों के चक्कर कटवाएंगे, तो बाद में जाकर के दिक्कतें आए, परेशान हो, उससे अच्छा है कि अभी बनवा लो। यहां पर आप लोगों को SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए और फिर EWS कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको यहां पर बेटा EWS कैटेगरी के लिए देखने को मिली है। OBC को अगर छोड़ दें तो 96 वैकेंसीज, और सबसे कम वैकेंसी आई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, सिर्फ 9 पोस्ट हैं, सिर्फ 9 पोस्ट हैं। किरण आप पूछ रही है सर यूपी OBC वाले फिल कर सकते हैं ना। देखो, मैंने आपको यहां पर अभी बेटा क्लियर कर दिया है कि OBC आप लोगों के पास में जो है वो दिल्ली का होना चाहिए, जो दिल्ली के बाशिंदी हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकेंगे। दिल्ली से बाहर वालों के लिए OBC में आने का मौका नहीं है, तो दिल्ली के अपने कुछ नियम हैं वो फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के पास कौन से डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो साथियों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बार समझ लो, और इसमें कह दिया गया है कि एसेंशियल है कि यह तो
होना ही होना चाहिए। 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पहले पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे आपको काम करना होगा, तो आपकी जो बीएड है ग्रेजुएशन करने के बाद में वो स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा है जिसने ग्रेजुएशन करने के बाद में अपनी जो बीएड है वो स्पेशल एजुकेशन में नहीं की है, तो नॉर्मल बीएड आप लोगों की हो सकती है विद अ 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। आपका 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा आपके पास में होने चाहिए। और अगर किसके पास ये भी नहीं है तो फिर आपके पास आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर इसके अलावे भी इसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री डिप्लोमा आपने किया हुआ है और वो आरसीआई से अप्रूव्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे भी गौर कीजिएगा कि सीटेट आपका पास होना चाहिए। अगर आपका सीटेट पास नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक बात याद रखो, जो सीटेट वाले साथी हैं, आप दिल्ली में अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपने सीटेट या तो 90 नंबर से ज्यादा में पास किया हो। अगर आपने ओबीसी कैटेगरी से पास किया है 90 से कम में, तो ओबीसी आपका दिल्ली वाला चलेगा। आपने ओबीसी कैटेगरी से पास किया है लेकिन आपका ओबीसी दिल्ली वाला नहीं है, तो बेटा फिर बात नहीं बन पाएगी। ओबीसी दिल्ली वाला ही होना चाहिए। आरसीआई का मतलब होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म बेटा अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो, या फिर इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके बता दो। यहां पर आप लोगों का जो पे स्केल है वो यहां पर आपको दिया गया है कि लेवल 7 पर आप लोग होंगे। पे जो आप लोगों की मिलेगी, यानी ग्रेड पे आप लोगों का 4600 का यहां पर रहेगा। 4600 का ग्रेड पे आप लोगों को यहां पर मिलने वाला है। बहुत बढ़िया पोस्ट है। दिल्ली की दिल्ली में आप लोगों को नौकरी करनी होगी, लेकिन इसके लिए एज लिमिट जो है ना वो कम कर दी गई है। एज लिमिट काफी सारे साथी से नाराज भी चल रहे हैं, सिर्फ 30 साल वाले ही अप्लाई कर सकेंगे, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। पहले दिल्ली में आप लोग टीजीटी अगर अप्लाई किया करते थे तो उस समय पर 32 साल की एज मिला करती थी, लेकिन वो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स में कुछ चेंज किए हैं। तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी चाहे आप किसी भी लेवल के लिए अप्लाई करो, 30 साल इन्होंने फिक्स एज कर दिए। नोट याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये है वो लोग हैं जिनको कुछ स्पेशल छूट दी गई है। और पॉइंट नंबर 2 है जनरल एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स, 10 साल का, इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स। तो आप में से जो भी महिलाएं हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। DSSB पीआरटी वैकेंसी कब आएंगी प्लीज बताइए सर। देखो, DSSB जब कोई भी नोटिफिकेशन अपना रिलीज करता है तो उस एक नोटिफिकेशन में सारी की सारी वैकेंसी आपको एक साथ में मिल जाए ऐसा जरूरी है नहीं। जैसे आज कुछ पोस्ट आई हैं टीजीटी की और पीजीटी की, ऐसे ही कुछ दिनों में आप देखोगे एक और नोटिफिकेशन, उसमें भी होंगी कुछ टीजीटी की कुछ पीजीटी की। फिर एक और नोटिफिकेशन देखोगे उसमें होंगे पीआरटी की और कुछ टीजीटी की। इस तरीके से वो देगा। तो ये मान करके चल सकते हो कि 2 से 3 नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आएंगे। बहुत दिन से इंतजार कर रहा था मैं DSSB की वैकेंसीज का, वाकई में बहुत दिन से। क्योंकि देखो, जो मेरा सब्जेक्ट है बेटा वो है एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो जो ये सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के पढ़ाने का मौका DSSB में मिल पाता है, KVS में मिल पाता है। बाकी टेट लेवल के जो पेपर होते हैं वहां पर तो हम इसका एक CDP छोटा सा पार्टी पढ़ा पाते हैं। तो अच्छा लगता है जब अपने विषय को हम गहराई के साथ में पढ़ा पाते हैं, एक अच्छा मौका मिलता है और आप लोगों को भी रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। हाँ, यही सोच करके तो टीचिंग कोर्स किया था कि जल्दी से शिक्षक बन जाएंगे, फिर बाकी और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो देखो, ये मौके बार बार मिला नहीं करते हैं।
अभी जो ये मौका मिला है स्पेशल एजुकेशन टीचर बनने का, तो बेटा टीचर बनना है। अब हम लोग समझते हैं कि DSSB TGT एग्जाम पैटर्न आप लोगों का क्या रहेगा स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। तो यहां पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे, यहां पर पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ये बेटा आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे, और फिर आपका पार्ट सेकंड रहेगा जिसमें आपका एक कंप्लीट विषय आपको दिया गया होगा। पार्ट नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे सबसे पहले जो आपसे जनरल अवेयरनेस की बात की गई है, 20 प्रश्न आपके इसमें आएंगे। रीजनिंग से आपके 20 प्रश्न होंगे, मैथ से आपके 20 प्रश्न होंगे, हिंदी लैंग्वेज से 20 प्रश्न, और इंग्लिश से आपके 20 प्रश्न होंगे। तो पार्ट फर्स्ट आपका कितने नंबर का हुआ 100 नंबर का। इसी तरह से बेटा पार्ट सेकंड जो है आपका वो भी 100 नंबर का रहने वाला है। अब हमारे सामने बात आती है कि जो पार्ट सेकंड हमारा होता है तो उस पार्ट सेकंड का नाम क्या होता है। देखो पार्ट सेकंड का स्पेसिफिक कोई भी ऐसा नाम नहीं है, जैसे आप लोग पार्ट फर्स्ट में अलग अलग सब्जेक्ट देख रहे हैं। यहां पर DSSB पार्ट सेकंड के अंदर पार्ट बी के अंदर ये कहता है सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि आप जिस विषय के शिक्षक बनने जा रहे हैं उस विषय से संबंधित आप लोगों से मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, ये मान करके चलो। तो आप TGT क्या बनेंगे स्पेशल एजुकेशन टीचर बनेंगे। तो एक स्पेशल एजुकेशन टीचर को क्या कुछ किस तरीके से कितना पता होना चाहिए, क्या कुछ उसको आना चाहिए, वो सब कुछ आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये पार्ट सेकंड, इसमें 100 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे और आप पाएंगे यहां पर आपका जो पेपर है वो 200 नंबर का आएगा। और इसमें बेटा समय जो काफी कम दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का समय आपको दिया गया। मिनट की हम लोग यहां पर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट का समय आपको यहां पर दिया जाता है। अब आप जरा एक बार सोचो कि जो ये 200 नंबर का पेपर हमें दिया गया है और 200 प्रश्न इसके अंदर हमें दिए गए हैं, 120 मिनट में कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल की बात कर रहा हूं, जो भी आप लोगों का लेवल है आप अपने लेवल के हिसाब से एक बार बताएं अभी की जो स्थिति आप लोगों की बनी हुई है, क्या आप 120 मिनट में 200 प्रश्न कर लेते हैं। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जो यहां पर हमारे लिए चौंकाने वाली बात है वो ये है कि बेटा जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की रहेगी। यानी कि अगर आप लोगों ने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। मेहनत लगेगी, आसानी से सिलेक्शन नहीं होगा। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहां पर। जब हम खुद DSSB क्रैक कर चुके हैं और अपने साथ सैकड़ों बच्चों का करवा चुके हैं तो आपका क्यों नहीं करवाएंगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ वही बच्चा मेरे साथ में कनेक्ट हो जो मेहनत करने को तैयार है। बेटा अजय सर जो हैं आपके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला लेकर नहीं आएंगे कि वो ये कहेंगे कि सिर्फ ये 5 मंत्र बता रहा हूं, ये सिर्फ 5 टिप्स बता रहा हूं और पेपर पास हो जाएगा। अजय सर एक ही बात जानेंगे, जो मेहनत करेगा उसका पेपर पास होगा। और 2 ही चीजों पर फोकस करवाऊंगा, प्रैक्टिस और रिवीजन। प्रैक्टिस और रिवीजन, ये जो लगातार करता रहेगा पेपर तक, वो सिलेक्ट ना हो जाए तो हमें बता देना, 100% सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए। कुछ समय के लिए समय को बचाओ जहां पर वेस्ट होता है। अब हम लोग जरा एक बार समझते हैं एग्जाम पैटर्न के बाद में बेटा कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। DSSB की आपकी जो परीक्षा है वो 2 पार्ट में होगी, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, जिसे हम पार्ट ए और पार्ट बी भी कह देते हैं। तो पार्ट ए का आप लोगों का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से रहेगा। जनरल अवेयरनेस के आप लोगों से ये सब सेक्शन पूछे जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, इंडियन पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, इन सब से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे।
जनरल अवेयरनेस के बाद में आप लोग देखते हैं कि रीजनिंग से आप लोगों से प्रश्न वो कर रहा होगा, और एनालॉगी, सिमिलरिटीज, ये सब आपने कर रखे होंगे ना, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। रीजनिंग के अंदर आप लोगों का फेवरेट क्या रहता है? जैसे अगर मैं बात करूं तो जो रिलेशनशिप वाले होते हैं, मुझे उनमें करने में बड़ा मजा आता है। आप लोगों को कौन सा पार्ट जो है रीजनिंग का वो बड़ा अच्छा लगता है करने में, मजा आता है मतलब के? लेकिन डी ट्रिपल एस बी की जो रीजनिंग होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत लेंदी होती है, बहुत टाइम ले जाती है। ये लगता है रीजनिंग तो कर ही लेंगे, 20 में से 17-18 तो ले आएंगे, ये समय बहुत ज्यादा ले जाती है, लेंदी देते हैं। मैथ आप लोगों का डी ट्रिपल एस बी का इतना ज्यादा मुश्किल नहीं आता है कि उसे डरा जाए। हाँ, ऐसा जरूर आता है कि समय ज्यादा लेगा, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। आएंगे इन्हीं से प्रश्न जो आप लोगों को बता दिया है, आएंगे इन्हीं से जो बता दिया। यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, आप लोगों का मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, इनसे हर बार आते हैं, अब की बार भी यहीं से आएगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से आप लोगों से वो पूछता है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम, यहां से ये सब कुछ आपसे वो पूछ रहा होगा। करेक्ट यूसेज है। हिंदी में भी गद्यांश, मुहावरे, शब्दावली, वाक्य सुधारो, वाक्यों में त्रुटियां जो होती हैं वो निकालो। हिंदी व्याकरण के अंदर आप लोग देखेंगे जैसे कि वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, विलोम, पर्यायवाची शब्द, ये सब कुछ आप लोगों से पूछेगा। देखो, पार्ट ए का जो सिलेबस है उसे देख करके आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि सर ये हमारे लिए नया है, ये आज से पहले हमने देखा नहीं है, ये आपके लिए नया नहीं है। ये सब कुछ वो जो स्कूल में आपने पढ़ा था। नया आपके लिए पार्ट नंबर जो बी है, पार्ट सेकंड है, आप उसको कह सकते हैं कि सर जो पार्ट सेकंड है, पार्ट बी है, वो नया है। सारा का सारा नया ये भी नहीं कहोगे, क्योंकि ये भी आपके कॉलेज के दिनों में आपने पढ़ा था जब आप अपना टीचिंग कोर्स कर रहे थे। तो टीजीटी का, स्पेशल एजुकेटर का बेटा, आप लोगों का जो पेपर होगा उसमें पार्ट सेकंड, पार्ट बी आप लोगों से पूछा जा रहा होगा 100 नंबर का। और इसके लिए डी ट्रिपल एस बी ने सिलेबस डिफाइन नहीं किया है, नो सिलेबस। इसका सिलेबस खुद बनाना पड़ेगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, 100 नंबर का ये पार्ट आप लोगों का आएगा, 100 प्रश्न आप लोगों के ये आएंगे। इसका सिलेबस भी मैं आप लोगों को डिजाइन करके दूंगा, कंप्लीट सिलेबस डिजाइन करके दूंगा, और सिलेबस डिजाइन करके देने के साथ साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी, गाइड भी करूंगा, किताबें भी बताऊंगा। तो पढ़ने के लिए तैयार रहना। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप तैयारी कहां से और कैसे करेंगे। ये कोई टेट का पेपर नहीं है। मैं आप सभी साथियों को ये बात कह रहा हूं, आज नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आप तैयारी चाहे कहीं से भी कीजिए, पढ़िए चाहे कहीं से, लेकिन एक जगह से पढ़ना, क्योंकि ये कोई टेट का पेपर नहीं है। और जहां भी पढ़ो इस बात का खास ध्यान रखना कि हमारे लेवल का हमें बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है। टेट लेवल आप भी पढ़ा दोगे, कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन बेटा टीजीटी और पीजीटी का एक अच्छा खासा लेवल होता है। एक अच्छे खासे जीवन को, अच्छे खासे भविष्य को बर्बाद नहीं करना है, उसको बेहतर बनाना है। तो आपको मेहनत कराने के लिए, आपका साथ देने के लिए मैं हूं आपके साथ। रोजाना जुड़िएगा, सुबह 11 बजे और रात 9 बजे। ये दो मेरे टाइम रहेंगे यूट्यूब पर जब मैं आऊंगा, सुबह 11 बजे और रात 9 बजे, दोनों समय पर। टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी क्लासेस की आप देखेंगे, पीडीएफ, बुक्स, ये सब कुछ मैं आप लोगों को डी ट्रिपल एस बी के लिए कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। पेडागोजी बाय अजय सर। तो अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। बाकी जो आप लोगों के डाउट हैं वो आप कमेंट करके बता दें, उनके जवाब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है।
मंडे से रेगुलर क्लासेस होंगी। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।